हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 के लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति की दशा तय कर दी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन करने के बाद मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला ऐसे विपक्षी दलों से होने जा रहा है जो परिवार केंद्रित हैं। खुद तेलंगाना, जहां अगले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, में सरकार और पार्टी दोनों पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के परिवार का दबदबा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में परिवारवाद केंद्रीय पार्टियां या तो सत्ता में हैं या बीजेपी के सामने प्रमुख विपक्षी दल के रूप में है। परिवार केंद्रित पार्टियों को लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए बीजेपी ने आने वाले दिनों इन पर हमला और तेज करने का फैसला किया है। बैठक में पीएम मोदी, मंत्री पीयूष गोयल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर प्रकाश डाला। गरीब कल्याण एक प्रमुख उपलब्धि ऐसे इतिहास रहा है। सरकारें वादे करते हैं, नारा देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उसकी प्रमाण आधारित एविडेंस बेस्ड आउटकम आज देश के सामने है। 13 में हम लोगों ने गरीब ही हमारी प्रायोरिटी रहेगा ऐसे देश के सामने मोदी जी ने वादा किया था। 2014 मई में एनडीए की नेता चुनने के उपरांत पहला भाषण की कमिटमेंट, मेरे सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रहेगा, महिला, युवा, आदिवासी, दलित, वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा, ऐसे वादा किया था। आज 8 साल के बाद जब उसकी हम रिपोर्ट कार्ड आज कार्य समिति में हमने एक प्रस्ताव के रूप में प्रधानमंत्री जी का गवर्नेंस मॉडल को इस कार्य समिति ने सराहना किया। बता दें, हैदराबाद में हो रहे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से सीएम केसीआर और बीजेपी के बीच तल्खी भी शुरू हो गई है। पीएम के तेलंगाना दौरे के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य के सीएम केसीआर से खासे नाराज दिख रहे हैं। इसकी वजह सीएम केसीआर द्वारा पीएम की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर न जाने को बताया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी और टीआरएस के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। दरअसल तेलंगाना के सीएम पीएम मोदी की अगवानी के बजाय विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की अगवाई के लिए एयरपोर्ट चले गए थे। जब यशवंत सिन्हा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत में सीएम केसीआर समेत उनका पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था। लेकिन जब पीएम एयरपोर्ट पहुंचे तो सिर्फ एक मंत्री को भेज दिया गया था जो बीजेपी को रास नहीं आया। लिहाजा बीजेपी ने केसीआर पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगा दिए। आज यहाँ पर जिस दुर्भाग्यपूर्ण बिहेवियर का आपने वर्णन किया, वो न सिर्फ संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि भारत के संस्कार और मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। केसीआर जी ने व्यक्ति का अपमान नहीं किया, संस्था का अपमान किया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 की राह तय की जा रही है और बीजेपी की कोशिश है कि इसकी शुरुआत तेलंगाना में जीत के साथ हो। लेकिन क्या बीजेपी के लिए तेलंगाना का रास्ता आसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।